श्री श्री 1008 झूठा द ग्रेट नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी, नोटबंदी के आपके इस मूर्खता पूर्वक निर्णय के कारण कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने बेटियों की शादी टूट गई। नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाते उत्सव प्रेमी। मोदी सरकार तानाशाही भरे इस निर्णय से लोग बर्बाद हो गए बरखुरदार। कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ताली थाली, दिया मोमबत्ती, आतिशबाजी, अस्पतालों पर विमानों से फूल वर्षा और टीका महोत्सव जैसे आयोजन हुए हैं। अभागी नोटबंदी ही ऐसी है जिसकी याद में कोई जश्न मनाना तो दूर, सरकार और भाजपा की ओर से कोई उसका नाम तक नहीं लेता है। हर बार की तरह इस बार भी 8 और 9 नवंबर को सोशल मीडिया में नोटबंदी छाई रही। आम लोगों ने अपनी तकलीफें साझा की और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के उस समय के भाषण तथा बयान के वीडियो क्लिप्स शेयर करते हुए उनका मजाक उड़ाया। आरबीआई की यह चौंकाने वाली रिपोर्ट इस बात का संकेत थी कि लोगों के पास नकदी के रूप में जिस गैरकानूनी या काला धन होने की बात की जा रही थी वह सच नहीं थी। प्रोफेसर अरुण कुमार सहित कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने सरकार की इस धारणा को गलत ठहराया था। जब काला धन खत्म होने के बजाय बढ़ने के सबूत मिलने लगे, 500 और 2000 के नकली नोट बाजार में आने लगे तथा आतंकवादी वारदातों में कोई कमी नहीं आई, जिस समय नोटबंदी के चलते देश में हाहाकार मचा हुआ था, उसी दौरान प्रधानमंत्री ने अपने विदेशी दौरों में अपने इस फैसले के लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए इसे साहसिक और ऐतिहासिक कदम बताया था। नोटबंदी के बाद तबाह हुए कई छोटे कारोबारियों और बेरोजगार हुए लोगों ने भी असमय मौत को गले लगाया है और यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने का सिलसिला भी नोटबंदी के बाद ही तेज हुआ है। मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं, मुझे 30 सितंबर तक का वक्त दीजिए। उसके बाद अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई कमी रह जाए, मेरे इरादे गलत निकल जाएं, तो देश के जिस चौराहे पर खड़ा करके जो सजा देगा उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आप तो अपनी सनकपन पर आमादा है। जी हाँ मोदी जी, आप पर तो ये मुहावरा एकदम फिट बैठ रही है, मस्त लाल मस्ती में आग लगे बस्ती में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाते उत्सव प्रेमी। मोदी सरकार तानाशाही भरे इस निर्णय से लोग बर्बाद हो गए बरखुरदार। पिछले 11 वर्षों से केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल की ओर से कैलेंडर देखकर हर मौके पर कोई ना कोई इवेंट होता रहता है। यहाँ तक कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ताली थाली, दिया मोमबत्ती, आतिशबाजी, अस्पतालों पर विमानों से फूल वर्षा और टीका महोत्सव जैसे आयोजन हुए हैं। केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं को उपलब्धि की तरह पेश करते हुए भी आयोजन किए जाते हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम का किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि सरकार को भी नहीं। मगर अभागी नोटबंदी ही ऐसी है जिसकी याद में कोई जश्न मनाना तो दूर, सरकार और भाजपा की ओर से कोई उसका नाम तक नहीं लेता है। हाल ही में नोटबंदी के 9 साल पूरे होने पर भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इससे पहले भी 9 नवंबर को नोटबंदी बरसी पर सरकार और सत्तारूढ़ दल दोनों मौन रहते हैं। यहाँ तक कि विपक्षी दलों से भी किसी ने भी नोटबंदी का जिक्र नहीं किया। अलबत्ता हर बार की तरह इस बार भी 8 और 9 नवंबर को सोशल मीडिया में नोटबंदी छाई रही। आम लोगों ने अपनी तकलीफें साझा की और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के उस समय के भाषण तथा बयान के वीडियो क्लिप्स शेयर करते हुए उनका मजाक उड़ाया। नोटबंदी के समय सरकार का कहना था कि उसने नोटबंदी के जरिए अर्थव्यवस्था से बाहर गैर कानूनी ढंग से रखे धन को निशाना बनाया है।
क्योंकि इस धन से भ्रष्टाचार और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ती हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग इस पैसे की जानकारी छुपाते हैं। सरकार का मानना था कि जिनके पास बड़ी संख्या में गैर कानूनी ढंग से जुटाया गया नकदी है, उसके लिए इसे कानूनी तौर से बदलवा पाना संभव नहीं होगा। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अगस्त 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सरकार के इन दावों का पोल खोलकर रख दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक बंद किए गए नोटों का 99% हिस्सा बैंक के पास लौट आया है। आरबीआई की यह चौंकाने वाली रिपोर्ट इस बात का संकेत थी कि लोगों के पास नकदी के रूप में जिस गैर कानूनी या काला धन होने की बात की जा रही थी वह सच नहीं थी, और अगर सच थी तो यह भी सच है कि लोग ने अपने काले धन को सफेद यानी कानूनी बनाने का रास्ता निकाल लिया था। वैसे नोटबंदी के समय ही प्रोफेसर अरुण कुमार सहित कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने सरकार की इस धारणा को गलत ठहराया था कि नकदी का मतलब काला धन होता है, इसीलिए नोटबंदी से काला धन खत्म होना ही नहीं था। विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन पर तो इसका असर पड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। नोटबंदी से काला धन खत्म होने के दावे के साथ ही मोदी ने दावा किया था और बाद में कई दिनों तक उनके मंत्री भी देश को समझाने की मासूम कोशिश करते रहे कि नोटबंदी से निकली नोटों का चलन तो रुकेगा ही, उसके आतंकवाद पर भी लगाम लग जाएगी। इसके विपरीत जब काला धन खत्म होने के बजाय बढ़ने के सबूत मिलने लगे, 500 और 2000 के नकली नोट बाजार में आने लगे तथा आतंकवादी वारदातों में कोई कमी नहीं आई, तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पैतरा बदलते हुए कहा था कि देश में कैशलेस इकोनॉमी बनाने यानी नकदी व्यवहार कम करने के लिए नोटबंदी प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। उस समय के एक अन्य मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नोटबंदी से देश में देह व्यापार में कमी आई है। कुछ अन्य मंत्रियों ने भी नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए इसी तरह के उल जुलूल बयान दिए थे। बहरहाल यह प्रचार आज तक तो हो रहा है कि नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेन देन बढ़ गया है। यह सही है कि तब से अब तक डिजिटल लेन देन बढ़ा है, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि नकदी पर लोगों की निर्भरता भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है और बैंकों पर लोगों का भरोसा घटा है। नोटबंदी के ऐलान के 8 साल बाद देश में कैश सर्कुलेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 में 38 लाख करोड़ रुपए कैश सर्कुलेशन में हैं, जो 8 नवंबर 2016 को चलन में रहे 18 लाख करोड़ रुपए के दोगुना से भी ज्यादा है। जिस समय नोटबंदी के चलते देश में हाहाकार मचा हुआ था, उसी दौरान प्रधानमंत्री ने अपने विदेशी दौरों में अपने इस फैसले के लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए इसे साहसिक और ऐतिहासिक कदम बताया था। उन्होंने विदेशी धरती पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर विद्रूप ठहाके लगाते हुए कहा था, घर में माँ बीमार है लेकिन इलाज के लिए जेब में पैसे नहीं है, लोगों के घरों में शादी है लेकिन नोटों की गड्डियां बेकार हो चुकी हैं। उनके इस कथन पर वहां मौजूद अनिवासी भारतीयों का समूह जिस तरह से तालियां पीट रहा था, वह बड़ा ही अमानवीय और बेकार दृश्य था। नोटबंदी के चलते छोटे मझौले स्तर के कारोबारी के काम धंधे ठप हो गए थे, जो अब भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाए हैं। लाखों लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी। आज बेरोजगारी आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह नोटबंदी भी है। जिसके पास रोजगार बचा हुआ है, उनकी आमदनी कम हुई है। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन नोटबंदी के बाद तबाह हुए कई छोटे कारोबारियों और बेरोजगार हुए लोगों ने भी
असमय मौत को गले लगाया है और यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। सरकार आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए भले ही यह ढोल पीटती रहे कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन हकीकत बेहद स्याह है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने का सिलसिला भी नोटबंदी के बाद ही तेज हुआ है। देश में होने वाले निर्यात में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आई है। नोटबंदी के कारण पहली बार यह शर्मनाक नौबत आई है कि भारत सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए रिजर्व बैंक, रिजर्व कोष एक बार नहीं 3-3 बार पैसे लेना पड़ रहा है और मुनाफे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को बेचना पड़ रहा है। इन्हीं हालात के चलते नोटबंदी के बाद जीडीपी ग्रोथ पूरी तरह बैठ गई है। नोटबंदी के शुरुआती दौर में जब इस फैसले की देश दुनिया में व्यापक आलोचना हो रही थी और विशेषज्ञों द्वारा उस पर सवाल उठाते हुए उसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसक फैसला बताया जाने लगा था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के एक कार्यक्रम के दौरान भावुक और जिसमें वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, नाटकीय अंदाज में कहा था, मैंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी का कदम उठाया है। मैं जानता हूं कि मैंने कैसी कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कि कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वे मुझे बर्बाद कर देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आप ईमानदारी को बढ़ावा देने के काम में मेरी मदद कीजिए और सिर्फ 50 दिन का मुझे समय दीजिए। मोदी ने यह भाषण नोटबंदी लागू होने के 5वें दिन यानी 13 नवंबर 2016 को दिया था। उन्होंने कहा था, मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं, मुझे 30 सितंबर तक का वक्त दीजिए। उसके बाद अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई कमी रह जाए, मेरे इरादे गलत निकल जाएं, तो देश के जिस चौराहे पर खड़ा करके जो सजा देगा उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मोदी के इस भाषण के बाद कई 50 दिन ही नहीं, पूरे 3285 दिन बीत गए हैं, लेकिन वे भूल से भी अब नोटबंदी का जिक्र नहीं करते। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के एक साल बाद 7 नवंबर 2017 को संसद में कहा था कि नोटबंदी एक संगठित लूट है और कानूनी डाका है। अर्थशास्त्री जामद्रेज के शब्दों में नोटबंदी एक पूरी रफ्तार में चल रही कार के टायरों पर गोली मार देने जैसा कार्य है। आज नोटबंदी के 9 साल बाद उनका कहा सच साबित हो रहा है। सरकार भी इस हकीकत को समझ चुकी है, इसलिए वह अपने अपराध बोध के चलते नोटबंदी की हर सालगिरह पर पूरी तरह खामोशी बरतती है और सरकार के ढिंढोरची की भूमिका निभाने वाला कॉर्पोरेट नियंत्रित मीडिया भी सरकार के पसंदीदा खेल हिंदू मुसलमान में ही मगन रहता है। श्री श्री 1008 झूठा द ग्रेट नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी, नोटबंदी के आपके इस मूर्खता पूर्वक निर्णय के कारण कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितने बेटियों की शादी टूट गई, कितने युवा उच्च शिक्षा की फीस नहीं जमा कर पाए, लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आप तो अपनी सनकपन पर आमादा है। जी हाँ मोदी जी, आप पर तो ये मुहावरा एकदम फिट बैठ रही है, मस्त लाल मस्ती में आग लगे बस्ती में। नमो बुद्धाय, जय संविधान।